मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट इस वक्त की बड़ी खबर, बल्कि एक्स पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, देश निर्माण के लिए वोट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अभी एक महिला ने बोला वहां पर भारत के लिए वोट करें। ये देखिए अब आप, हर वोट विकसित भारत की नींव रखेगा, अमित शाह ने कहा। राष्ट्र हित के लिए वोट करें, अमित शाह ने कहा। लेकिन इससे पहले मेहमानों के पास जाएं, मेरठ में एक बार सुमंत हमारे साथ हैं। सुमंत, मेरठ में बड़ा रोचक मुकाबला है। अरुण गोविल वहां पर प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले, और उनके सामने एक और चुनौती है। लेकिन मेरठ में जिस इंटरेस्टिंग तरीके से वहां पर हमने पार्टी की कैंडिडेट हैं कैंपेनिंग करने की, हमने उनको देखा कि उन्होंने कैंपेनिंग की। योगी आदित्यनाथ खुद रोड शो करने निकले वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज की गई। क्या लग रहा है वहां पर? और मैं ये नहीं जानना चाहूंगा क्या होने वाला है, लेकिन लोगों का जोश क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए निशांत, बिल्कुल मेरठ में चुनाव बेहद दिलचस्प है। 3 बार के सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर जो रामायण के राम है उन्हें टिकट दिया गया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री ने जो पहली रैली की वो मेरठ में की। सिर्फ मेरठ की अगर हम बात करें तो तकरीबन आधा दर्जन रोड शो और जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। और इस वक्त जो रामायण के राम यानी मेरठ से बीजेपी कैंडिडेट हैं अरुण गोविल, उनके आवास पे मौजूद, अब से थोड़ी ही देर में निशांत वो निकलने वाले हैं और जो तमाम पूरे लोकसभा में वो भ्रमण करेंगे। लेकिन मेरठ में कई फैक्टर हैं, ठाकुरों की नाराजगी और तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों को देखना होगा। और जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है और जो अरुण गोविल को लेकर जिस तरह से रोड शो में उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो भीड़ वोटों में तब्दील होती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया उनकी नाराजगी भी सामने आई। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त अब से थोड़ी देर में अरुण गोविल अपने आवास से निकलने वाले हैं, क्षेत्र में मतदाताओं से मिलेंगे। हालांकि उनका वोट यहां नहीं है, लेकिन इस सब के बीच मेरठ में सबकी नजर टिकी हुई है कि मेरठ में क्या होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपके बताया कि प्रधानमंत्री ने पहली रैली क्या होगा और उन तमाम सीटों पर क्या होगा जहां पर आज वोटिंग हो रही है। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी, खास करके इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से पहले फेज की वोटिंग के बाद जोर शोर से इस बात का जिक्र हुआ कि भाई पहले फेज के जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए बीजेपी ने चुनावों को गरमाने की कोशिश की है। सेकेंड फेज में क्या असर नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों को, गठबंधन को, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों को उम्मीद थी कि फेज के अंदर मतदान बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ उसके बाद से सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी सेकंड फेज को लेकर कि मतदान बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार का बार बार जिक्र कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि सेकंड फेज के अंदर अगर आप 2019 का देखेंगे, जो 88 सीट्स पर मतदान हो रहा है, वहां 73% मतदान हुआ था 2019 के अंदर। तो इस बार क्या वो 73 टच कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है? ये मेरा सवाल आपसे बहुत बहुत डायरेक्ट है। हमने कांग्रेस का फोकस सेकंड फेज के दौरान ज्यादातर डाउन साउथ में देखा है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी वायनाड से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, फोकस वहां पर होगा। क्या आप राहुल गांधी को इस फेज के बाद ओवरऑल इंडिया में सॉलिडली कैंपेनिंग करते हुए देखते हैं? क्योंकि फिर उनके बयान, फिर काउंटर रिएक्शन, फिर मामला और गरमाएगा। आपका क्या टेक है समीर जी? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे पहले फेज में उन्होंने कैंपेनिंग की थी वैसा ही सेकंड फेज के बाद भी रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सेकंड फेज का मतदान होने के बाद वायनाड से जो चुनाव लड़ रहे हैं उस पर भी आज मतदान होगा। और आज ही अमेठी के अंदर मतदान की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से 3 मई तक। तो मुझे लग रहा है कि वायनाड के मतदान के बाद साउथ टू नॉर्थ इंडिया अलायंस या कांग्रेस का शिफ्ट होते हुए देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंपेनिंग स्टाइल। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये शिफ्ट होगा जरूर। और आज वैसे केरल की बात करें तो केरल की पूरी 20 सीटों पे मतदान हो रहा है। कर्नाटका के आधी से सीटों पे 24 सीटें तो 14 सीटों पे मतदान हो रहा है। तो कर्नाटका का एक बड़ा, मतलब साउथ की बड़ी सीटों पे आज मतदान हो रहा है। सही बात है। केरल का भी अभी जिक्र हुआ। गौतम लाहिड़ी जी, इस बार तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के लिए कोई चुनौती देख रहे हैं क्या? देखिए, शशि थरूर पिछले बार चुनाव में बहुत ही मुश्किल से जीता था, क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार भी थे वो इतना ज़्यादा वोट ले रहे थे कि बाद में लेफ्ट पार्टीज का वोट अगर शिफ्ट नहीं होता कांग्रेस की तरफ तो शशि थरूर के लिए मुश्किल रहा था। इसलिए इस बार वही सीट है जिसमें एक चुनौती है शशि थरूर को। मुझे लग रहा है कि केरल एक जगह है जहाँ का आज का जो चुनाव हो रहा है, इसमें केरल एक बहुत ही अहम भूमिका रख सकते हैं। जो बीजेपी यहाँ पे खाता खुल पाएगा कि नहीं, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। नहीं, और कांग्रेस पार्टी वहां पर कह रही है कि 20 की 20 सीटें जो हैं वो इस बार हमारी पार्टी जीतेगी। दावा तो यही है। हाँ, दावा तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे
इंडिया गठबंधन का दोनों आमने सामने लड़ रहा है। केरल में कभी पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी एक पहल कर रहा है। अब ये देखना होगा कि ये सबसे बड़ा, अब मुझे लग रहा है कि ये सबका नजर इसलिए सर, एक केरल बड़ा पे है। फैक्टर दादा ये है कि दक्षिण भारत में थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूं अभी यहां पर, क्योंकि हमारे साथ ध्वज आ रहा है बाड़मेर से, लेकिन केरल में बीजेपी को 2014 में 10.82% उनका वोट शेयर था, फिर ये बड़ा 2019 में 15.56%। बीजेपी ये सोच रही है कि बड़े बड़े कैंडिडेट से वो काफी सारी चीजें कर पाएगी। ध्वज बाड़मेर से इस वक्त हमारे साथ है। ध्वज, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं और उनके खिलाफ उमेद राम आप जो हैं बेनीवाल मौजूद हैं। क्या हाल है वहां पर, क्या पल्स है और आपके पीछे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए, तीसरा जो नाम है वो बाड़मेर से नाम है रविंद्र सिंह भाटी। उनके गांव में खड़ा हूं, दुधेरा ये गांव है, और सबसे खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ऐसी तस्वीरें इस चुनाव में देखने को नहीं मिलेंगी। ये पीछे, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे रविंद्र भाटी का मकान है और उनके ठीक सामने ये मतदान केंद्र है, यानी कि रोड के उस पार ये मतदान केंद्र है। और ये मतदान केंद्र में जो है टाइम जो है शुरू हो चुका है, लेकिन लोग यहाँ वोट नहीं डाल रहे हैं। वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं, उनका कहना है कि गाँव का लाल जो रविंद्र भाटी है वो जब यहाँ पर आएंगे उनके साथ ही हम जो है वोटिंग की शुरुआत करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। क्या लगता है किस तरीके का माहौल है? आपने वोट नहीं डाला अभी तक? अभी तक वोट नहीं डाले। क्यों नहीं डाला वोट? अभी राव साहब का इंतजार है। यानी कि राव साहब का इंतजार है, रविंद्र भाटी का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा रविंद्र पार्टी का इंतजार है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रेज है। ये 1500 जो मकान है इस गांव में, और यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट अंदर डालने नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनका बताइए इंतजार कि आप है। इतने दिनों से वहां पर मौजूद हैं, आपने वोटर्स की नब्ज को बखूबी समझा है। ये रविंद्र भाटी का जादू जो है लोगों के सिर चढ़कर कैसे इस कदर बोलने लगा? अचानक से वो चर्चा में आ गए, हजारों लोगों की भीड़ उनकी रैलियों में, उनके रोड शोज में नजर आ रही है। ये माजरा क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा था तो पूरा गांव, यानी कि उनका कहना था कि राजस्थान में एक युवा है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं, अशोक गहलोत और उनके पुत्र यहाँ पर ये देखिए पूजा कर रहे हैं। खुद सचिन पायलट ने कहा कि मैं वैभव के लिए कैंपेनिंग करूंगा। सचिन पायलट ने कहा कि देखिए वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उनको पूरा हैंड होल्डिंग कर रहा हूं। और ये तस्वीरें आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में आज चुनाव सभी सीटों पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या, अगर परिवारवाद की बात की जाए, फ्यूचर ऑफ राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए, तो इस तस्वीर में बहुत कुछ दिखा रहा है। अब हालांकि बड़ा लो प्रोफाइल रहने वाला ये परिवार, टू बी वेरी और निशांत, आपने जिक्र किया सचिन पायलट का। जब वैभव गहलोत से पूछा गया कि भाई आप चाहते हैं क्या कि सचिन पायलट आपके चुनाव प्रचार के लिए आए, तो उन्होंने इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कहूंगा कि वो मेरे चुनाव प्रचार में आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर आपके सामने आ रही है। एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं जरूर लेना चाहूंगा। समीर जी, आपका टेक इस पर? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे जुड़ी हुई है। पिछली बार 2019 का आप चुनाव देखेंगे तो जोधपुर से उनके बेटे, आपको तुरंत रोकूंगा। अरुण गोविल के साथ सुमंत इस वक्त मौजूद है। सुमंत, ओवर टू यू। सुमंत बात कीजिए अरुण गोविल से। सुमंत वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही वो उनका ये इंटरव्यू खत्म होगा, सुमंत उनसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, सुमंत को जरा प्लीज फ्रेम में रखिए। ये देखिए, सुमंत हमारे सामने खड़े हुए हैं, अरुण गोविल उनके बगल में खड़े हुए हैं, और अरुण गोविल का ये पहला चुनाव है और किस तरीके से कैंपेनिंग की। अगर इस जगह की बात की जाए, मेरठ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मथुरा टू मेरठ 2 स्टार्स हैं बीजेपी की। अगर बात की जाए डबल एम का फॉर्मूला क्या काम कर पाएगा, और यहां पर सीधे सुमन के पास चलेंगे। सुमन, क्या संभव हो पाएगा उनसे बातचीत करना? हम समझ सकते हैं कोई ऑलरेडी उनका इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और इस फेज की अगर बात की जाए तो आज वोटिंग का दिन है। अरुण सर जी जी जी।